क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन के द्वारा दिल्ली में चल रहे आंदोलन में शहीद क्रांतिकारी किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए किसानों ने भील देव में धरना प्रदर्शन किया। क्रांतिकारी शहीदों को श्रद्धांजलि और वही 2 मिनट का मौन धारण किया। इस अवसर पर क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन के प्रदेश संगठन मंत्री बृजमोहन पटेल, जिला आदिवासी प्रकोष्ठ अध्यक्ष मदन लाल उईक, जिला सदस्य गौरी शंकर कुशवाहा, जिला उपाध्यक्ष प्रमोद गौर, सिवनी मालवा ब्लॉक उपाध्यक्ष गणेश जाट, ब्लॉक उपाध्यक्ष सुधीर गौर, कोटला खेड़ी ब्लॉक उपाध्यक्ष पारस पटेल, ब्लॉक संयोजक अर्जुन पटेल, ब्लॉक सह संयोजक धर्मेंद्र पटेल, ब्लॉक युवा इकाई अध्यक्ष मस्तान सिंह यदुवंशी एवं मधु सिंह यदुवंशी, लवकुश यदुवंशी, आशीष प्रजापति, आनंद प्रजापति, सुनील विश्वकर्मा, सुभाष गौर, रामशंकर यदुवंशी, नरेंद्र पटेल, रामबाबू यादव, शैलेश गौर, मूलचंद यदुवंशी, आदर्श राजपूत, राघव राजपूत, गौरव राजपूत मौजूद रहे। आज जो किसानों का संयुक्त रूप से दिल्ली में धरना आंदोलन चल रहा है, जो विगत आज 25वां दिन है, जिसमें शांतिपूर्ण ढंग से संयुक्त मोर्चा सारे किसान संगठन एक साथ मिलकर जो 5 जून को मोदी जी द्वारा केंद्र सरकार द्वारा लाए गए जो तीनों कृषि कानून हैं, वो तीनों कृषि कानून हमारे किसानों के हक में नहीं है, काले कानून है, उनको वापस लेने के उसमें जो हमारा दिल्ली में धरना आंदोलन चल रहा, धरना आंदोलन के चलते आज हमारे 40 किसान शहीद हो गए हैं। उनकी आत्म शांति के लिए 2 मिनट मौन धारण करके और हमने श्रद्धा सुमन अर्पित किए कि भगवान के श्री चरणों में, वाहे गुरु जी के श्री चरणों में उनको स्थान मिले, उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में सहन करने की क्षमता दे। अगला आपका 23 तारीख का क्या प्रोग्राम है? अगले 23 तारीख को हमारी जैसे भोपाल में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, उसमें निकल के आया भोपाल में और भी संगठन है, 4-5 संगठन मिलके संयुक्त रूप से भोपाल में नीलम पार्क में लिली टाकेज के पास 23 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना तीनों कानूनों को लेकर, और जो अभी वर्तमान में जो बिजली कि जैसे 67,000 रुपये अभी सभी चल रहा है कि बिजली का प्राइवेटीकरण किया जाए, और जो 67,000 रुपये बिल आएगा, 67,000 रुपये बिल किस हिसाब से आएगा? 2 एकड़ का किसान के पास भी 5 हार्स पावर का कनेक्शन है, 3 एकड़ के वाले के पास भी है, 5 हार्स पावर के वाले 5 एकड़ वाले के पास भी है, और बड़े किसानों के पास भी है, ज्यादा कनेक्शन है। 67,000 की तो फसल पैदा नहीं होती, 67,000 का बिजली का बिल तो जो निजीकरण होने वाला है उसका हम घोर विरोध करते हैं। और बीमा, मुआवजा और राहत राशि, इन सभी चीजों को तीनों कानूनों को लेकर भोपाल में 23 तारीख से अनिश्चितकालीन धरने पे हम जा रहे हैं। सरताज सिंह के भाजपा में आने के बाद पहली सिवनी मालवा दौरा। सिवनी मालवा वरिष्ठ भाजपा नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक के भाजपा में आने के बाद सिवनी मालवा में पहला दौरा की, जिसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। सरताज सिंह ने कहा कि मैंने विगत 60 वर्षों से भाजपा परिवार की सेवा की है। परिवार में जैसे कोई मतभेद हो जाता है, वैसे ही मतभेद हो जाने के कारण मैंने भाजपा पार्टी छोड़ी थी, परंतु फिर से मैं भाजपा पार्टी के साथ हूँ। पार्टी में मेरी भूमिका आगे फैल रही गुटबाजी में समझ में बैठाने की रहेगी। आज पार्टी एक विशाल रूप ले चुकी है और सिवनी मालवा भाजपा का गढ़ माना जाता है। उसी गढ़ को बनाए रखना और भाजपा को मजबूत बनाने के लिए मैं पार्टी के लिए काम करूंगा। इस दौरान गुटबाजी भी हावी दिखी। मंडल अध्यक्ष सहित कई बड़े नेताओं ने नहीं पर एक गुटबाजी का संदेश भी दिया। इस पर बाबूजी ने कहा कि हो सकता है किसी कारणवश कार्यकर्ता नहीं आ पाएंगे, यह सूचना नहीं मिल पाई होगी, जल्दी बैठकर इस विषय में बात की जाएगी। पहले भी हम भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते थे, अब भी करेंगे। गुण दोष के आधार पर विचार करेंगे। किसानों की पहली आपत्ति है एमएसपी के बारे में। उनको ये डर है कि एमएसपी खत्म ना हो जाए, लेकिन उसके लिए बार बार कहा है, सरकार लिखित में देने को तैयार है कि एमएसपी भी रहेगी और मंडी व्यवस्था भी रहेगी। इन दोनों में कोई आँच नहीं आने वाली। केवल अंतर ये हुआ है कि पहले एक मंडी में खरीदी होती थी, अब आप कहीं भी बेच सकते हैं, दूसरे प्रदेश में बेच सकते हैं, दूसरे देश में बेच सकते हैं। इस बात की व्यवस्था की गई है। तो जब 10 ग्राहक होंगे तो फ़ायदा किसको होगा? किसान को होगा। ठीक है, अब कार्यकर्ताओं के बीच में पहले भी हम लोग समरस थे, आज भी हैं। हमें कोई ऐसा महसूस नहीं होता कि चलकपन जो एक कार्यकर्ता की भूमिका किसी पार्टी में रहती है। देखिए, व्यक्ति किस स्थिति में है। जब मैं मंत्री था तो मैं अधिक सक्षम था, तो मैंने अधिक विकास के काम किए। आज मैं मंत्री या किसी पद पर नहीं हूँ, तब भी मैं प्रयास करूँगा, पर निश्चित रूप से उतनी ताकत तो नहीं रहेगी। गुटबाजी की भी शिकार रही है। अभी भी देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं गुटबाजी एक हावी हो रही है नगर में।
तो उस विषय में मेरा ये प्रयास रहेगा गुटबाजी समाप्त हो। मैंने जो विभाजन दिखाए हैं राजनीति में, इनको हमेशा तोड़ा है। आप भी जानते हैं कि पहले इस क्षेत्र में ये मानता थी कि रघुवंशी समाज भाजपा के साथ नहीं है, लेकिन मैंने अपने प्रयास से उनको भी जोड़ा। मैंने उनके साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया, मुस्लिम मर्दों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, जाति के आधार पर किसी का ना समर्थन किया ना भेदभाव किया। तो इस तरह से जैसे समाज में जो विभाजन की स्थिति थी, अगर पार्टी में भी है उसको भी दूर करेंगे। आज सर्व ब्राह्मण महिला मंडल की बहनों ने साल 2020 की अंतिम मासिक बैठक श्रीमती मिनी व्यास के निवास पर आयोजित किया। बैठक में साल भर की समीक्षा और आने वाले वर्ष में होने वाले सामाजिक कार्यों की रूपरेखा तैयार किया गया। बैठक में श्रीमती प्रीति शुक्ला, उषा उदासी, मनीषा भारद्वाज, अनिता अवस्थी, अर्चना मिश्रा, सीमा उपाध्याय, मिनी व्यास, सुदीक्षा अवस्थी, मेघा उपाध्याय, अनिता शर्मा, तृप्ति उपाध्याय, पूनम पालीवाल, रेखा पारिक, मीरा तिवारी, कविता दुबे, प्रतीक्षा पुरोहित, अनिता शर्मा सहित सदस्य बहनें उपस्थित रहीं।